पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। 10वें आलियम आगम में कहा गया है, जहाँ निसंते तवनच्चिमाली पभास ई केवल भार हम तो एवा यरि ओ सुयशील बुद्धि ए विराय ई सुर मध्येव इंदो। जैसे सूर्य निशांत होने पर निशांत में भरतक क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है, भारतवर्ष को प्रकाशित कर देता है और बड़ा शोभायमान होता है। हमारे जीवन में सूर्य की रोशनी और सूर्य के ताप का कितना महत्व है। प्राची में पूर्व में सूर्य उगता है, उससे कितना प्रकाश हो जाता है। हजारों लाइटों का प्रकाश संभवतः एक तरफ होता है, एक सूर्य का प्रकाश होता है, तो वे लाइटों के प्रकाश हैं वो मानो फीके से हो जाते हैं। तो सूर्य प्रकाशमय होता है, प्रकाश प्रदाता होता है और सूर्य से ताप भी मिलता है। सर्दी में तो जब सूर्य उगता है, धूप खिलती है, कितनी सुहावनी लगती है। तो हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है और ताप का, धूप का भी अपना उपयोग है, महत्व है। सूर्य प्रकाश देने वाला होता है। शास्त्रकार ने आचार्य की तुलना कुछ मानो सूर्य के साथ की है। खैर, सूर्य वैसे बहुत बड़ी चीज है सृष्टि की, दुनिया की। आचार्य होते हैं वे भी सामान्यतया प्रकाश प्रदान करने वाले होते हैं और सूर्य भी शोभायमान होता है। तो स्वर्ग में इंद्र भी शोभायमान होता है। जैसे स्वर्ग में देवों के मध्य इंद्र सुशोभित होता है, तो आचार्य भी चारित्रात्माओं के बीच और परिषद के बीच शोभायमान होते हैं। आचार्य में अनेक विशेषताएं होती हैं, होनी भी चाहिए। उनमें आचार की विशेषता हो, यह बहुत अपेक्षित है। हालांकि कोई कोई आचार्य आचार संपन्न होते हैं, परंतु श्रुत की दृष्टि से वे बहुत ज्यादा प्रवृद्ध नहीं भी हो सकते हैं। असाधना न हो, कुछ मंद स्थिति वाले भी हो सकते हैं, फिर भी वे आचार्य हैं तो पूजनीय हैं, सम्मान्य हैं। कई कई आचार्य तो श्रुत की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से भी बहुत विकसित होते हैं। इस श्लोक में 3 शब्द काम में लिए गए हैं, सुय, शील, बुद्धि। श्रुत, शील और बुद्धि। आचार्य के पास श्रुत संपदा भी अच्छी होती है तो वे सम्माननीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, श्रद्धेय होते हैं। तो उनके द्वारा
कोई श्रुत की बात सामने आती है, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, उसका विशेष महत्व होता है। आचार्य में श्रुत का प्रकाश हो तो साथ में शील की सौरभ भी हो, उनका चारित्र भी अच्छा हो और साथ में उनमें बुद्धि हो। एक तो ग्रंथों का पढ़ा हुआ ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है, अवधारित किया हुआ ज्ञान है, साथ में अपनी बुद्धि हो कि वे ग्रंथों की बात की समीक्षा भी कर सके। आज एक महान आचार्य का वार्षिक महाप्रयाण दिवस है। श्रीमद् जयाचार्य का विक्रम संवत 1938 में भाद्रव कृष्णा द्वादशी को जयपुर में महाप्रयाण हुआ था और लाला जी की वह हवेली आज भी, हम कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले जयपुर गए थे तो मैं उस स्थान पर भी ऊपर गया था जो स्थान श्रीमद् जयाचार्य का महाप्रयाण स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, बताया गया है। और जयाचार्य का समाधि स्थल भी जयपुर में है, प्रज्ञापीठ, वो रामनिवास बाग की एरिया, वहाँ भी मैं कुछ महीनों पहले गया था। तो यानी आज के दिन, आज का दिन है, कई बार तो पर्यूषण का प्रारंभ का दिन और जयाचार्य का महाप्रयाण दिवस दोनों एक ही होते हैं। श्रीमद् जयाचार्य हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के चतुर्थ आचार्य थे। आचार्य भिक्षु के परंपर उत्तराधिकारी थे और कोई ऐसा योग बना कि उनका जन्म और आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण दोनों पास पास ही हैं। विक्रम संवत 1860 भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी को आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण हुआ और उसी वर्ष में, उसी चतुर्मास में, आश्विन महीने में श्रीमद् जयाचार्य का जन्म हुआ था। तो एक महापुरुष मानो विदा हुआ और कुछ ही दिनों बाद मानो दूसरे महापुरुष ने जन्म ले लिया। आचार्य भिक्षु का भी श्रुत ज्ञान काफी प्रवृद्ध था, विकसित था, वे श्रुत संपन्न थे, यानी अच्छा श्रुत उनके पास था। ऐसा उनके ग्रंथों को पढ़ने से अनुमानित होता है। तो हम जयाचार्य को अगर देखें, उनके ग्रंथों को पढ़ें तो उनका ज्ञान भी बहुत मानो गजब का ज्ञान था। आसातना तो नव भिक्षु स्वामी अपनी जगह पर थे, पर वो मानो भिक्षु स्वामी के परंपर उत्तराधिकारी तो तेरा पंथ की गद्दी की दृष्टि से थे। गद्दी की दृष्टि से तो वो परंपर उत्तराधिकारी थे ही, पर ज्ञान की दृष्टि से मानो वे आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी थे। आचार्य भिक्षु के पास जैसे बड़ा अच्छा ज्ञान था, तो जयाचार्य के पास भी बहुत निर्मल ज्ञान था, ऐसा प्रतीत होता है। तो श्रुत जो 10वें आलियम के श्लोक में कहा गया सुयशील बुद्धि है, तो श्रुत में जयाचार्य काफी आगे बढ़े हुए थे। श्रीमद् जयाचार्य के हम ग्रंथों को देखें, जैसा साध्वी प्रमुखा जी ने भगवती जोड़ की बात फरमाई, अब एक भगवती जोड़ को हम देख लें, कितना विशाल काय उनका राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है
और ये राग रागिणियों में, पद्यों में यूँ उनका जोड़ा हुआ एक विशाल, बीच में वार्तिक भी आते हैं, विशाल का ये ग्रंथ है। और उसकी रचना इतने बड़े भगवती सूत्र की राजस्थानी भाषा में, पद्यों में, राग रागिणियों में उन्होंने जो रचना कर दी है, और रचना ही नहीं की, बीच बीच में उन्होंने अपना मंतव्य भी दिया है, समीक्षा भी की है कि यह बात, यानी भगवती सूत्र पर कोई वैसे कमेंट नहीं, वैसे उसकी व्याख्या पर कहीं कहीं मानो कमेंट भी है कि यह बात ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। टीकाकार हैं, संस्कृत में आगमों की टीकाएं लिखी गई हैं, नवांगीकार अभय देव सूरी हुए हैं, और भी श्रीलंकाचार्य ने भी टीकाएं लिखी है। तो हमें आगमों पर टीका, चूर्णी, निर्युक्ति ये चीजें भी मिलती हैं। दयाचार्य का ज्ञान काफी, यानी वो बहुश्रुत थे, न केवल आगमों का ज्ञान था और भी ज्ञान उनके पास था। संस्कृत भाषा में भी उनका अध्ययन था, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। भगवती जोड़ तो विशाल काय ग्रंथ है, तत्वज्ञान क्या बोलते, भगवती सूत्र पर ही आधारित है। वैसे उनके अपने ग्रंथ हम देखें, प्रश्नोत्तर तत्वबोध को ले, वो भी पद्यों में है, कितना तत्वज्ञान से युक्त है। झीणी चर्चा ग्रंथ को लें, झीणो ज्ञान ये ग्रंथ लें, कितना तत्वज्ञान उनमें भरा हुआ है। तो दयाचार्य के बहुत से ग्रंथ हैं जो तत्वज्ञान प्रधान हैं। उन ग्रंथों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परम पूज्य दयाचार्य का ज्ञान कितना प्रवृद्ध था, आगे बढ़ा हुआ था। वो कैसे अपनी बात को युक्ति से सिद्ध करने का प्रयास करते थे। आचार्य भिक्षु के दर्शन को, सिद्धांतों को, उनका ब्रह्म विध्वंसनम ग्रंथ भी है दयाचार्य का, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को कुछ अच्छे तरीके से उससे समझा जा सकता है, कुछ अंशों में संभवतः। आचार्य भिक्षु के खुद के भी ग्रंथ हैं राजस्थानी भाषा में। हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं, नव पदार्थ को भी पढ़ें तो कितना भिक्षु स्वामी का ज्ञान उसमें भी प्रस्फुरित होता है, और कितने कितने ग्रंथ हैं उनके। चूंकि आज दयाचार्य का प्रसंग है, तो दयाचार्य का ज्ञान हम उसको देखें, उनके श्रुत वैभव को देखें, तो लगता है वे एक विशिष्ट तत्ववेत्ता आचार्य थे। हम उनके शील, चारित्र, आचार को देखें, उनकी साधना को भी देखें। पाली का प्रसंग तो प्रसिद्ध है, किस प्रकार वो नाटक को भी नहीं देखा। उनका अपना एक मानो साधना का विकास था। इतनी छोटी अवस्था में वे साधु बन गए, बालावस्था में छोटे से बालक साधु बन गए। एक धर्म संघ को वो छोटे साधु क्या मिले, भावी आचार्य मिल गए थे। धर्म संघ का मानो सौभाग्य था, ऐसा छोटा बालक धर्म संघ में आया जो धर्म संघ का अधिनेता भी बन गया। दयाचार्य अंतिम वर्षों में किस प्रकार कान में डाटा लगा करके कि आवाज बाधा पैदा न कर दे, और अपनी साधना में विराजमान हो जाते थे। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान चलता है, तो खैर प्रेक्षा ध्यान व्यवस्थित रूप में तो परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय और मुनिश्री नथमल जी टमकोर यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा कह दें एक प्रस्तुत किया गया। तो ऐसे देखें तो श्रीमद् दयाचार्य ने भी ध्यान को प्रारंभ कर दिया था। वो बीज होते हैं, फिर वो कहीं और आगे मानो विकसित हो जाएं। तो ध्यान की दृष्टि से भी बड़ो ध्यान, छोटो दयाचार्य का ध्यान की दृष्टि से भी मानो योगदान है। वे स्वयं भी साधना करते थे। तो उनमें शील, चारित्र, अध्यात्म को हम देखें
तो माने वे एक अध्यात्मवेत्ता व्यक्तित्व भी थे, उनकी अपनी बुद्धि भी थी और बौद्धिकता थी, प्रज्ञा थी। किस प्रकार उन्होंने धर्म संघ में, तेरापंथ धर्म संघ में नए नए आयाम उद्घाटित किए थे। जैसे आचार्य तुलसी ने कुछ नवीनता लाई थी संघ में, दयाचार्य ने भी कुछ नवीनता लाई थी। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि दयाचार्य बीच में हैं। एक और हम दयाचार्य को आचार्य भिक्षु के रूप में कुछ अंशों में देख सकते हैं, तो हम कुछ अंशों में आचार्य दयाचार्य को आचार्य तुलसी के रूप में भी देख सकते हैं। हमने आचार्य तुलसी को तो देखा ही है, भिक्षु स्वामी को तो खैर यूं देखा नहीं है, पर आचार्य तुलसी परम पूज्य श्री को देखा है। तो मेरा अनुमान है कि कुछ अंशों में दयाचार्य आचार्य तुलसी भी थे। जैसी नवीनता, अनुशासन की उनकी शैली, तरीका, तो मुझे लगता है वो जैसे गुरुदेव तुलसी थे, कुछ अंशों में वैसे ही दयाचार्य रहे होंगे। बुद्धिमत्ता में, नवीनता लाने में, अनुशासन करने में, निर्णय देने में, ऐसे। तो दयाचार्य के एक और भिक्षु स्वामी हैं और इधर आचार्य तुलसी, बीच में दयाचार्य हैं। तो दोनों का मानो आचार्य भिक्षु और दयाचार्य की तुलना भी कर सकते हैं। तो दयाचार्य और आचार्य तुलसी की भी हम कुछ अंशों में तुलना कर सकते हैं। कैसे? दयाचार्य ने आगमों पर कार्य किया था। कैसे किया? यह भगवती की जोड़ की बात तो है ही, और ये जैसा कहा गया भी था, पन्नवना की जोड़, अनुयोग द्वार की जोड़, उत्तराधन, आगमों पर उन्होंने रचनाएं की थी। यानी आगम का कार्य उन्होंने किया था, स्वयं रचना की थी। इधर आचार्य तुलसी ने भी आगमों के संपादन का यह कार्य शुरू किया था, संपादन, फिर अनुवाद, टिप्पण आदि आदि। तो आगम कार्य में हम दयाचार्य और आचार्य तुलसी को एक स्थान पर कुछ अंशों में देख सकते हैं। संघीय दृष्टि से देखें, दयाचार्य ने अपने जीवन में एकाधिक साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति की थी। आचार्य तुलसी ने भी अपने आचार्य काल में 3 साध्वियों को मुखिया साध्वी, साध्वी प्रमुखा के रूप में नियुक्त किया था। तो एकाधिक साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति की दृष्टि से, साध्वी समुदाय के व्यवस्थापन की दृष्टि से भी हम दयाचार्य और आचार्य तुलसी में समानता देख सकते हैं। दयाचार्य ने थोड़ा संस्कृत भाषा का मानो विकास किया या उसके बीज उक्त किए। एक धर्मसंघ में नई भाषा को मौका मिला आने का, तो आचार्य तुलसी के समय संस्कृत भाषा तो पहले से चालू थी ही थी, बाद में इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, इनका विकास हुआ। तो भाषा के धर्मसंघ में विकसित होने के संदर्भ में भी हम कुछ अंशों में दयाचार्य और आचार्य तुलसी को एक स्थान पर देख सकते हैं। यों अब संघीय आयामों की दृष्टि से देखें, आज ये हम पट्टोत्सव, मर्यादा महोत्सव, आचार्य भिक्षु का चरमोत्सव मनाते हैं। ये उत्सव दयाचार्य की मानो देन उनके युग में शुरू हुए थे। गुरुदेव तुलसी के समय में भी कितने ये और कितनी शताब्दी समारोह और ऐसी चीज़ें हुई थी। तो उत्सव या कार्यक्रम की दृष्टि से देखें तो दयाचार्य और आचार्य तुलसी, दयाचार्य के समय जो शुरू हुए कई प्रोग्राम, कई ये उत्सव, तो बाद में आचार्य तुलसी के समय भी ये कई शताब्दी समारोह और ऐसे कार्यक्रम हुए थे। तो हम दयाचार्य को आचार्य भिक्षु के रूप में भी देख सकते हैं और दयाचार्य को आचार्य तुलसी के रूप में या आचार्य तुलसी को दयाचार्य के रूप में भी कुछ अंशों में देख सकते हैं। तो आज हम श्रीमद् दयाचार्य का यह महाप्रयाण दिवस वार्षिक मना रहे हैं। हमें ऐसे आचार्य मिले जिन्होंने संपदा छोड़ी है पीछे, ज्ञान संपदा, कितने ग्रंथ छोड़ कर के पुदारे हैं, शिष्य संपदा भी छोड़ी थी। तो हमारा धर्म संघ
मानो दयाचार्य से उपकृत हुआ है, ऐसे परम पूजनीय दयाचार्य के प्रति मैं अपनी श्रद्धा युक्त वंदना मानो अर्पित करता हूँ।